हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक बीमारी के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो बहुत मुश्किल से इलाज होता है, बहुत परेशान करती है। तनीन व दवी यानी टिनिटस, टिनिटस ऑरियम। तनीन बेसिकली तश्तरी की आवाज़, तश्त की आवाज़ यानी कि जो प्लेट होती है उसकी आवाज़ को कहते हैं, अगर हम डिक्शनरी की मीनिंग देखें तो। और ये इस तरह की आवाज़ की जब हम किसी प्लेट पे अगर ऐसे मारते हैं तो एक साथ टन, और फिर उसकी झंझनाहट बहुत देर तक चलती है। इस तरह की आवाज़ को तनीन कहते हैं। और ये तेज़ होती है। और दवी भारी और धीमी आवाज़ होती है। इस आवाज़ में भारीपन होता है लेकिन धीमा होता है। उसमें बारीकी होती है, तनीन में बारीकी होती है लेकिन तेज़ी होती है। जबकि इंग्लिश में इसको टिनिटस और यमही के नाम से जाना जाता है, दोनों ही को। वैसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाउड और लो साउंड्स से इसको समझा जाता है। हालांकि इसको कान बजना आमतौर से बोला जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ यानी कि रिंगिंग टोन इन द ईयर आमतौर से बोला जाता है। लेकिन ये आवाज़ कई तरह की हो सकती है, यानी कि सूं सूं हो सकती है, साए साए की हो सकती है, शाय शाय हो सकती है, या भिनभिनाहट होती है, झनझनाहट हो सकती है, या फुसफुसाहट की ऐसी हो सकती है, विस्परिंग हो सकती है। मतलब हर पेशेंट तकरीबन अलग तरह की आवाज़ को फील करता है। और ये जो तनीन एक जो साउंड है जो कान में मरीज को सुनाई देती है, वो बेसिकली बाहर आवाज़ नहीं होती है और किसी को नहीं सुनाई दे रही होती है। उस आवाज़ का वजूद नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को वो आवाज़ सुनाई दे रही होती है, क्योंकि वो आवाज़ उसके अंदर अपने कान में ही से ही आ रही होती है, कान में ही महसूस हो रही होती है। तनीन और दवी, किसी को सिर्फ तनीन होती है, किसी को दवी होती है। यानी किसी को तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, किसी को हल्की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को दोनों होती है। ये कभी सिर्फ एक कान में होती है और कभी दोनों कानों में हो सकती है। कभी ये हर वक्त रहती है और कभी ये बंद हो जाती है और फिर शुरू हो जाती है। इसकी वजूहत की बात करें तो सर में चोट लगना हो सकता है, ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या जो ऑडिटरी नर्व्स हैं उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कहें कि ऑडिटरी नर्व्स का जो एरिया ब्रेन को कांटेक्ट करता है वहाँ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या इसी तरह की कोई और प्रॉब्लम। बहुत सारी वजूहत होती हैं और भी हो सकती हैं। लेकिन एक अजीब बात है कि जब हमने तनीन और दवी को समझने के लिए, एलोपैथी से कंपैरिजन करने के लिए, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से कंपेयर करने के लिए जब हमने इसकी स्टडी की, तो हमने देखा कि जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिन वजूहात को सरे फहरिस्त रखा गया है, पहले नंबर पे माना गया है, उनका वहाँ जिक्र नहीं मिलता है। वहाँ दूसरी उन अलामात के बारे में कहा जाता है जो कि उस एरिया से रिलेटेड है। लेकिन वो वजह कहाँ से आई? जैसे कि अगर ट्यूमर है तो ठीक है, वो उस एरिया में ट्यूमर है, उसकी अपनी वजह हो सकती है। अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, ये सब चीज़ें, चोट लगी है, ये सब तो हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कान में मैल जमना है तो ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, इसकी भी ये भी एक वजह बनती है। लेकिन यूनानी नुक्ते नज़र से जब हम देखते हैं तो इसकी ज़्यादा बड़ी वजूहत नज़ला व ज़ुकाम पुराना हो जाना, बहुत दिनों तक नज़ला व ज़ुकाम रहना, और उसके जो मवाद है, जो फासिद मादा है, उसका कान के एरिया में जमा हो जाना, रुक जाना होता है। दूसरे नंबर की वजह होती है मैदे से अबखरे उठकर, पेट की खराबी की वजह से ऊपर दिमाग की तरफ अबखरे उठ करके और कान के एरियाज़ में वहाँ जाकर जमा हो जाना। ये दो बड़ी वजूहत यूनानी नुक्ते नज़र से देखी गई हैं, मानी गई हैं। ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा है, तजर्बा है, और प्रैक्टिकली ये हम इसको देखते हैं और इलाज करते हैं और कामयाब होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में इसका जिक्र नहीं मिलता है, और जो वजूहत कही गई हैं वो हैं, चूँकि उस दौर में
इन्वेस्टिगेशंस की इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए जितना बारीकी से मॉडर्न सिस्टम में आज समझ लिया जाता है किसी बीमारी को, उस दौर में इतनी बारीकी से नहीं समझा जाता था। ठीक है, जो अलामात थी, जो सिम्टम्स और साइन थे, उनकी बेस पर के फैसला किया जाता था। तो आज जब ये इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल है तो उस एरिया को देखा जाता है जहाँ पे कि प्रॉब्लम हो रही है। तो वो प्रॉब्लम को समझना, जो कुछ हो रहा है उसको समझना, उसको जानना अच्छी बात है, ज़रूरी बात है, लेकिन वो जो वजह पैदा हुई है उस जगह पे, वो वजह क्यों पैदा हुई, वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, ये वजह कहाँ से आई। बहुत बार ऐसे पेन होते हैं जो रेफर्ड पेन होते हैं, उसकी वजह कहीं और होती है, फील कहीं और हो रहा होता है। ऐसा ही इस मामले में है। हम रात दिन देखते हैं, हमारा अपना एक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो एक तजर्बा है पुराना, वो हमारे साथ है। हमारा अपना भी 35 साल का तजर्बा है, वो भी हमारे साथ है। तो इस तरह के केसेस जब हमारे पास आते हैं, तो अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसके बारे में उसकी पास्ट जो हिस्ट्री होती है, जो जानकारी लेते हैं हम, तो उसमें ज़्यादातर केसेस में, एक बड़ी परसेंट में, नज़ला ज़ुकाम पुराना रहना, या ठंड में ज़्यादा काम करना, या ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाना, इन चीज़ों का मिलता है, या पेट की खराबी के सबूत मिलते हैं। और फिर हम इसी को, इसके हिसाब से हम इलाज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता है। हम तनीन और दवी के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन पहले इसमें जो हम एक नुस्खा इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं और वो समझते हैं। हालांकि हम, चलिए इसके बारे में हम और बात में बात करेंगे, पहले आइए देखते हैं नुस्खा माजून तनीन व दवी। और ये देखिए, सूखा धनिया मुकश्शर यानी छिलका उतारा हुआ साफ, और ये तबाशीर, ये काबली हड़, काबली हड़ है ये, इसका पोस्त यानी छिलका लेते हैं इस तरह से निकाल कर। ये ज़रेश्क, दालचीनी, हलेला स्याह, काली हड़, और ये पोस्त नारंगी है, आप पोस्त तुरंज भी ले सकते हैं। ये ज़ीरा स्याह मुदब्बर, और ये ज़ीरा सफ़ेद, और ये गुल सुर्ख 500 ग्राम्स। ये पोस्त बैरून पिस्ता, पिस्ते का छिलका, और ये हम पीस कर डालते हैं इस तरह से। पोस्त बैरून पिस्ता, पिस्ते का छिलका 30 ग्राम्स। देखिए व्यूअर्स, अब माजून तनीन दवी तैयार है मिक्स होकर। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा नुस्खा माजून तनीन व दवी। माजून तनीन व दवी इनफैक्ट दवीदुल वर्द की एक किस्म से है, लेकिन दवीदुल वर्द और इसमें दोनों में फ़र्क है। दवीदुल वर्द का जो इलाका है वो मैदा और जिगर है, जबकि इसका जो काम है वो मैदे में हाजमे को दुरुस्त करना, जो अबखरे ऊपर उठते हैं उनको सही करना, और जो दिमाग में फाजिल मवाद हो गए हैं उनको निकालना, और आंतों की तल्लीन करना, यानी आंतों को नरम करना, ताकि पखाना साफ़ हो सके, पेट साफ़ हो सके। तो इस नज़रिए से यहाँ पर देखिए, इस नुस्खे में जो तबाशीर ली गई है और धनिया लिया गया है, वो इस मकसद से लिया गया है कि जो बुखारात हैं, वेपर्स हैं, जो ऊपर की तरफ नहीं उठे, नीचे की तरफ आ जाएं। ज़ीरे दोनों लिए गए हैं ताकि उसमें जो गैस बनती है, जो जो टेंडेंसी है उस चीज़ की बनने की, वो नहीं हो। और फिर उसके बाद हलेला काबली और हलेला स्याह लिया गया है। यहाँ पर देखने का नुक्ता ये है कि हमने हलेला जर्द नहीं लिया है, यहाँ पर हमने हलेला काबली लिया है। हलेला काबली इसलिए चूँकि ये जो अबखरे उठते हैं वो उसमें रतूबात होती हैं, बलगमी रतूबत होती है, और उसको कंट्रोल में करने के लिए हलेला काबली एक बेहतरीन चीज़ है।
जबकि ये मर्ज़ क्रॉनिक हो जाता है तो सौदावियत में तब्दील हो जाता है। तो सौदा के अखराज के लिए हलेला स्याह एक बेहतरीन चीज़ है। और बाकी इन सब चीज़ों के साथ जो ये अपना फंक्शंस करती हैं, बाकी गुलसुर्ख जो है इतनी मिकदार में है, ये सब चीज़ें 30-30 ग्राम और गुलसुर्ख 500 ग्राम, इस रेशो में इस माजून को लिया जाता है। तो वो इन सब को यूटिलाइज करते हुए उस मवाद को, उस मादे को जो ये चीज़ें इकट्ठा करती हैं, ले बाहर इखराज कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। तो इस तरह से ये माजून तनीन व दवी टिनिटस में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन यहाँ पर मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ, एक बात कहना चाहूँगा कि एक ही माजून किसी इतनी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करते, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ दूसरी और भी अद्वियाँ, जैसे कि हम कान में डालने का तेल भी बनाते हैं, एक कुछ दूसरी दवाएं खाने की भी इसके साथ देते हैं। तो एक पूरा कोर्स होता है, एक पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, तब इस तरह की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। अक्सर एक सवाल आ जाता है कि ये माजून हम बना लेते हैं या हम खा लेते हैं तो इससे ठीक हो जाएगा, फिर वो ठीक नहीं होता है। तो ये सोचते हैं कि यूनानी दवा काम नहीं करती या फिर कीम साहब ठीक नहीं बता रहे हैं, जो भी वजह है। लेकिन सच ये है कि इन सब चीज़ों का इलाज करने के लिए एक तजर्बे की ज़रूरत होती है, एक मुशाहिदे की ज़रूरत होती है। तो ये हमेशा ही ध्यान रखा जाए कि कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक ही मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए अपना एक पूरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, कुछ दवाएं होती हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केस होते हैं। हाँ, क्रॉनिक केसेस बहुत ही सारे होते हैं, सब तरह के होते हैं, लेकिन हम फिलहाल टेनिटस की बात कर रहे हैं, कान बजना की हम जब बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस जो कि 10-10 साल पुराने, जिनको कि इंतहाई दर्जे की परेशानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।